जय हिंद। तो समझते हैं, यदि आप भी सरकारी विद्यालयों में अपनी किसी न किसी रूप में सेवाएं देना चाहते हैं तो जल्द ही उत्तर प्रदेश के द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में इन पदों का विज्ञापन जारी होने वाला है। ऐसे में इस जो प्रकार का सृजन किया गया है उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण उसका विज्ञापन कब तक आपको देखने को मिल सकता है, सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूँ। तो ऐसे में आप भी सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं तो इस तरह के अवसर कहीं ना कहीं आपको एक बेहतर विकल्प के रूप में मिल सकते हैं और आपकी तैयारी भी जारी रहेगी। तो चलिए ऑफिशियली न्यूज़ पे चलेंगे, वहाँ से पदों की संख्या के साथ साथ विज्ञापन और कौन कौन सी पोस्टें हैं उसके विषय में डिस्कशन करते हैं। जी हाँ, सरकारी नौकरी के अंतर्गत आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश यानी यूपी के स्कूलों में बाबू और चपरासी की होगी भर्ती। इसके साथ साथ किस तरह की स्कूलों में होंगी, पोस्ट कितनी होंगी और पुराने नियम क्या कहते हैं के साथ साथ आगे वाले नए नियम के तहत किस तरह के पदों का सृजन किया गया है उस पर भी चर्चाएं करेंगे। तो ऐसे में जो पद है वो स्पेशली लिपिक के हैं और प्यून के हैं। तो एक विद्यालय में दो तरह के पोस्ट रखे जाएंगे। इसके साथ साथ यदि एक विद्यालय में दो पोस्ट होते हैं तो लगभग लाखों पद तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे में यदि आज का न्यूज़ का विश्लेषण आप करेंगे तो यहाँ पर भी इस भर्ती के संबंध में नवीनतम जानकारियाँ निकल के आ रही हैं कि जूनियर हाई स्कूलों में संविदा पर रखेंगे बाबू और चपरासी। तो ऐसे में न्यूज़ का विश्लेषण करेंगे जहाँ से भर्ती के संबंध में और भी जानकारियाँ निकल कर आएंगी। तो ऐसे में देखिए, प्रदेश के 3049 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में बाबू और चपरासियों की नियुक्ति अब संविदा पर होगी। शिक्षा निदेशालय ने आउटसोर्स और संविदा पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजकर शासन से अनुमति मांगी थी। तो ऐसे में 3049 जूनियर सहायता प्राप्त स्कूल उत्तर प्रदेश में हैं। इसके साथ साथ यदि इसमें एक स्कूल में दो पद हुए तो इसे यदि इसमें आप दो का गुणा या इसे आप दुगुना करते हैं तो लगभग लाखों पद तैयार हो जाएंगे। वहीं बात की जाए आगे चलकर इसके अनुसार मुख्यमंत्री से हरी झंडी मिलने के बाद संविदा नियुक्ति पर पड़ने वाले खर्च और आवश्यक मानव संसाधन आदि का आगणन तैयार किया भेजा जा रहा है। वहीं बात करें पुराने नियमों को तो इन स्कूलों में 1988 के पहले तक लिपिक के 1 और चपरासी के 3 पद हुआ करते थे। 500 से अधिक छात्र होने पर 2 लिपिक की नियुक्ति का नियम था। 1988 के बाद चपरासी का पद घटाकर 1 कर दिया गया। 2018 में लिपिक और बाबू का पद ही समाप्त कर दिया गया। इसके बाद सेवानिवृत्ति के कारण कई स्कूलों में एक भी बाबू चपरासी नहीं रहे। ऐसे में स्कूल संचालन मुश्किल हो रहा है। तो बात करेंगे यदि अब नवीनतम नियम क्या कहता है तो नवीनतम नियम कहता है कि जितने भी जूनियर स्कूल हैं उनमें 2 पदों का सृजन किया जाएगा। एक तो प्यून का होगा और दूसरा लिपिक का होगा। तो इसके अंतर्गत जो पुराने नियम है उसको हम छोड़ते हैं। नए नियम के तहत एक जूनियर स्कूल में 2 पदों पर पोस्टिंग की जाएगी। जो पहला पद चपरासी और दूसरा क्या होगा, लिपिक का होगा। और यदि मानक की बात की जाए तो देखिए, मानक के अनुरूप लिपिक और अनुचर की नियमित नियुक्ति होना आवश्यक है। 2018 के बाद से तमाम स्कूलों में अनुचर और लिपिक नहीं है। इनके बिना स्कूल संचालन में असुविधा हो रही है, ऐसा कहना है मंडलीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ के पदाधिकारी नंदलाल त्रिपाठी जी का। तो ऐसे में आप मान के चलिए कि जल्द ही इसका विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। 3049 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल हैं, इसका आप दोगुना करें उसका उतने पदों का, यानी कि अच्छा खासा पद आउटसोर्स के माध्यम से या संविदा पर इसको रखे जाने की सरकार की पूरी तैयारी है और जल्दी इसके बजट के साथ इसका विज्ञापन आपके सामने होगा। बात करेंगे यदि इसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का तो आप समझ सकते हैं, समूह घ की भर्तियां हैं तो कम से कम इसमें ग्रेजुएशन या 12th मांगेगा। बाकी इस भर्ती के संबंध में जैसे ही विज्ञापन या किसी तरह की और नियमावली संशोधन, पदों की संख्या में वृद्धि या फिर और किसी तरह की जानकारियाँ होती हैं, इसके साथ साथ इसी कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण, यदि आप शिक्षा विभाग के किसी भी जानकारी से, किसी भी भर्ती से, किसी भी नवीनतम संशोधन, नियम, गैजेट से रूबरू या अपडेट लगातार रहना चाहते हैं तो आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहे व टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।